छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तेहरान के लाविजान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। धमाके से दहल गया पूरा इलाका। लाविजान में ईरानी सर्वोच्च नेता के छिपे होने की खबर। तेहरान के लाविजान में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार छा गया। कुछ दिन पहले ईरान ने दी थी खबर, लाविजान में बंकर में छिपे हैं खामनेई। तेहरान के लाविजान में धमाके के बाद मची अफरा तफरी, सड़कों पर निकले लोग। इजरायली हवाई हमले में बड़े नुकसान की खबर। ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर इजरायल का हमला, कहा रिएक्टर चालू नहीं था, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होने से रेडिएशन का खतरा नहीं। तेल अवीव में नॉर्वे के राजदूत के आवास पर विस्फोट हुआ। यूरोपीय राजनयिक मिशन को इजरायल में एक सप्ताह में तीसरी बार धमाका हुआ। यहां पर इजरायल ने तेहरान में की है ईरान के विदेश मंत्री को मारने की कोशिश। ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराया इजरायली ड्रोन। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल का बैक टू बैक हवाई हमला, खास स्थलों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। ईरान के तेहरान में सुनाई दी धमाके की आवाजें। इजरायल के हमले के बाद हुआ भीषण धमाका। तेहरान में ईरान ने इंटरसेप्ट किए इजरायली हमले, हवा में ही मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया। तेहरान के आसमान में दिखा हवाई युद्ध, एक दूसरे के खराते दिखाई ईरान और इजरायल मिसाइलें। ईरान के आजाद शहर में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, इजरायली हमलों को लगातार नाकाम कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री की खामनेई को धमकी, बोले खामनेई का नहीं बचेगा अस्तित्व। इजरायल के हमले में ईरान के 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। आईडीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख का बड़ा दावा, ईरान के पहाड़ में मिला गुप्त बंकर, अंदर छिपे 30 से ज्यादा कमांडरों को खत्म किया गया। आईडीएफ ने ईरानी शासन के 4 दशकों के दमन का जारी किया वीडियो। तेहरान पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ईरान पर हमलों के बीच आईडीएफ ने जारी किया मैप। ईरान पर अभी तक हुए हमलों को मैप पर दिखाया गया। ईरान में कार्बन फाइबर उत्पादन पर हमले की योजना बना रहा इजरायल। ईरान के सैन्य और परमाणु ऑपरेशन की अहम है कार्बन फाइबर। ईरानी हमलों के बीच इजरायली एयर डिफेंस की पोल खुल गई। इजरायल की हवाई रक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है। इजरायली सेना का बयान, ईरान ने हमले में वॉरहेड मिसाइल का किया इस्तेमाल, हमारी रक्षा प्रणालियों के लिए बनी है बड़ी चुनौती। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, गोला बारूद लेकर इजरायल पहुंचा अमेरिका और जर्मनी के 14 कार्गो विमान। इजरायल के सुरक्षा मंत्री का दावा, टिकटॉक पर ईरान और खामनेई का समर्थन करने पर यरूशलेम से इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इजरायल का तेहरान के पश्चिम में बड़ा हमला, करज में आईआरजीसी के मुख्यालय पर बमबारी, धमाके के बाद चारों ओर फैला धुआं। ईरान ने इजरायल में हमले का जारी किया वीडियो, सरोका अस्पताल के पास मिलिट्री और इंटेलिजेंस सेंटर को मिसाइलों से तबाह किया। ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस को तबाह किया है। धमाके के साथ इजरायली मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। इलाके में छाया धुएं का गुबार। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में मचाई है बड़ी तबाही। ड्रोन फुटेज में दिखा इजरायली इमारतों में हुए विध्वंस का नजारा। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मचाई है तबाही। इजरायली सेना के कमांडर खुफिया सेंटर को निशाना बनाया गया। इजरायल ने इंटरसेप्ट किया ईरानी ड्रोन को हाइफा शहर के ऊपर। ईरानी ड्रोन को रोका, हमले से पहले नहीं बजा कोई सायरन। ईरान ने इजरायल पर दागी है हवाई मिसाइलें। इजरायली क्षेत्र में तैनात किए लड़ाकू यूएवी। आईआरजीसी ने कहा पहली बार तैनात किए यूएवी। इजरायली हमलों के बीच आईआरजीसी का अलर्ट, लोगों को तुरंत डिमोना रिएक्टर खाली करने का आदेश दिया गया। इलाके में इजरायली हमले का खतरा। आईआरजीसी जनरल मोहसेन रेजाई का बड़ा बयान, इजरायल को इस तरह से दंड मिले कि भविष्य में ईरान में हमले की हिमाकत ना करे। आईआरजीसी जनरल मोहसेन रेजाई का दावा, ईरान को सीरिया बनाना चाहता था इजरायल, लेकिन आज खुद सीरिया बन गया। आईआरजीसी खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख नियुक्त हुए जनरल माजिद खादेमी। इजरायली हमले में जनरल काजमी के मारे जाने के बाद थे रिक्त था ये स्थान। ईरान ने इजरायल में बड़े हमले की धमकी दी। चैनल 14 के मुख्यालय को खाली करने का जारी किया गया आदेश। संघर्ष के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, इजरायली हमलों से कोई भी अछूता नहीं, खामने भी हो सकते हैं निशाना। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, अगले 2 हफ्ते में ट्रंप लेंगे फैसला, इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका शामिल होगा या फिर नहीं। ईरानी विदेश मंत्री आज जेनेवा में यूके, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ करेंगे बैठक। ईयू के शीर्ष नागरिक भी इसमें शामिल होंगे। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच खामनेई की राष्ट्र से अपील, दुश्मनों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हुए ईरानी नागरिक। ईरान इजरायल संघर्ष को लेकर शिया और पुतिन ने फोन पर की है बात, हमले की निंदा करते हुए युद्ध विराम की घोषणा की अपील की। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की आशंका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कैबिनेट को हाई अलर्ट पर रखा। ईरान इजरायल जंग को लेकर यूएस को रूस की चेतावनी, ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर हमले से चेरनोबिल जैसी तबाही। फारस की खाड़ी में पहुंचे 2 चीनी निगरानी जहाज, विमान और मिसाइलों को ट्रैक और नियंत्रित करने में A-115A जहाज सक्षम है।
ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार लारिजानी का बड़ा बयान, संघर्ष खत्म होने पर आईएईए के डीजी को जवाबदेह ठहराएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में बंद किया अपना दूतावास, ईरान इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर फैसला किया गया। रेजा पहलवी का दावा, ईरान के कई जानकारों ने साधा संपर्क, कहा इस्लामी गणराज्य का कोई भविष्य नहीं, खत्म हो रही शासन की कमान। ईरान इजरायल युद्ध के बीच पाकिस्तान का बयान, ईरान से सैन्य सहायता के लिए नहीं मिला है कोई भी अनुरोध। हाइफा और तेल अवीव में हमले के बीच एक्शन में अमेरिकी विदेश विभाग, इजरायल में फंसे नागरिकों को निकालने में जुटा हुआ है अमेरिका। इजरायल ईरान युद्ध के बीच अलग अलग मार्गों से निकल रहे विदेशी नागरिक, हवाई, जमीन और समुद्री मार्ग से निकल रहे लोग। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से निकाले जा रहे भारतीय नागरिक तेल अवीव में दूतावास लगातार भारतीयों के संपर्क में है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच बाराबंकी के गांव से गूंजा शांति का संदेश, खुमैनी के वंशज बोले हमारी विचारधारा इंसाफ और अमन की है। यूपी की बरेली से गया शिया जायरीन का जत्था ईरान में फंसा, सरकार से लगाई मदद की गुहार, जत्थे में बच्चे, महिलाओं समेत 20 लोग शामिल हैं। ईरान से श्रीनगर पहुंचे एमबीबीएस से छात्रा सबा रसूल। सबा के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच हालात काफी गंभीर, हर जगह से आ रही धमाके की आवाजें। ईरान इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर बोले सचिन पायलट, कहा एक एक नागरिक की जान कीमती है, केंद्र सरकार छात्रों को जल्द वापस लाए। अमेरिका में 90 दिन तक का बढ़ाया गया टिकटॉक का संचालन, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किया, तीसरी बार ट्रंप ने बढ़ाई है सीमा। हेन्नाडी शापोवालोव बने यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस के नए कमांडर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नियुक्ति की है। चीन ने विकसित किया मच्छर के आकार का बायोनिक मिनी ड्रोन, पीएलए के लिए करेगा जासूसी, ड्रोन की क्षमताएं बड़े निगरानी सिस्टम के बराबर। राजस्थान के बांसवाड़ा नदी के तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर और चालक, नदी के बीच में बंद हुआ ट्रैक्टर, चालक की मौत की आशंका। नासिक में कार के रेस्क्यू का वीडियो वायरल हुआ, कार को रस्सी से बांधकर खींचते नजर आए स्थानीय लोग, नदी के पानी में फंसी थी कार। महाराष्ट्र के पालघर में तेज हवा और बारिश के बाद गिरा ट्रांसफार्मर, 20 सड़क पर ट्रांसफार्मर गिरने का वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई सड़कें, सड़कों में कारों में पानी भर गया, 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है, कई घर और गाड़ियों में पानी घुस गया, लोगों को भारी परेशानी। एमपी के ग्वालियर में बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ, 20 सड़क कार पर गिरा पेड़, हुई क्षतिग्रस्त, 2 लोगों को सकुशल बचाया गया। नवी मुंबई के सायन पनवेल हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, 2 गाड़ियों के हादसे के बाद जाम लग गया, रेंग रेंग कर चलते नजर आए वाहन। रांची, खूंटी समेत 5 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल, मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। प्रशासन ने 8वीं तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। दिल्ली में 22 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून, 20 से 25 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के अलवर में प्रशासन की बोरिंग का विरोध किया जा रहा है, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों को पुलिस ने रोका है। यूपी के जौनपुर में किसानों का प्रोटेस्ट, मछली शहर सांसद प्रिया सरोज को लेकर नाराजगी, सांसद पर किसानों का सुध नहीं लेने का आरोप है। राजस्थान में बारिश के बाद भी कई इलाकों में गर्मी का दौर जारी, जैसलमेर में 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है पारा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा हुआ, निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी तेज रफ्तार सुपरबाइक, युवक युवती की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें। चंडीगढ़ में नकाबपोश लोगों ने गाड़ियों के शीशे को तोड़ने की कोशिश की, इलाके के सीसीटीवी कैमरे को भी पत्थर मारकर तोड़ा, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के फतेहपुर में समय पर इलाज न मिलने पर नवजात की मौत हो गई, अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप लगा, जमीन पर बैठे पिता का वीडियो वायरल। पंजाब की मोहाली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कर चुके हैं अभी तक 50 करोड़ की ठगी। कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्ता नेमी सस्पेंड, डीएम ने सीएमओ पर लगाया अनुशासनहीनता का आरोप, उदयनाथ बने कानपुर के नए सीएमओ। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाने गए सिटी मजिस्ट्रेट भड़के, बोले मंत्री को फोन करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो ट्रांसफर वाले हैं। संभल में नोटिस मिलने के बाद लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया अतिक्रमण, प्रशासन ने 11 जून को नोटिस दिया था। यूपी के नोएडा में मोबाइल स्नैचर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। नौकरी की तलाश में यूएई गए एमपी के जिम ट्रेनर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार वालों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 2 दिन बढ़ी आरोपी सोनम राज की पुलिस कस्टडी, आनंद, विशाल और आकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आज से 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, सीवान में रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का 51वां बिहार दौरा, सीवान में 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अब दुनिया में दौड़ेगा बिहार में बना इंजन, सारण की फैक्ट्री में बन रहे इंजन को विदेश से मिला है 3000 करोड़ का ऑर्डर। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक।
तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। एक्स पर लिखा, मेरी भूमिका जनता और सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या फिर परिवार नहीं। लालू यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील, बिहार में तेजस्वी को बनाए मुख्यमंत्री। मंगनी लाल मंडल को बनाया बिहार आरजेडी का अध्यक्ष। अंबेडकर के अपमान मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों ने मनाया स्थापना दिवस। शिंदे गुट ने कहा, हमारी शिवसेना असली शिवसेना। स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब के विचारों के असली वारिस हम हैं, बीएमसी चुनाव में लहराएंगे झंडा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, कहा राजनीति में पिता को चुराने का काम नहीं करते, कुछ लोग हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। तालकटोरा स्टेडियम में लगाया रोजगार मेला, हजारों लोगों को नौकरी मिली। मनीष तिवारी और शशि थरूर ने ट्विटर पर नहीं दी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। थरूर ने आलाकमान के करीबी नेताओं से मतभेद की बात की। एमपी में लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए, दिवाली से मिलेगी बढ़ी हुई रकम। प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया। एमपी में गौ सेवा को बढ़ावा देने का बड़ा कदम, गौशालाओं को मिलेंगे 90 करोड़ रुपए। आज गौ पालकों से होगा संवाद। एक देश एक चुनाव को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान, कहा एक देश एक चुनाव विधेयक के विरोध में संसदीय समिति को दी अपनी राय। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बग के बिना नक्शा पास कराए मकान मामले में 26 जून को अगली सुनवाई एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसे हालात हैं, प्रदेश में सांप्रदायिक दरार पैदा कर रही है टीएमसी। अमेरिकी यात्रा की इजाजत न मिलने पर प्रियंक खरगे ने केंद्र सरकार की आलोचना की, बोले विदेश मंत्रालय के सामने उठाऊंगा मुद्दा। दिल्ली से वियतनाम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी, तकनीकी खामी वजह बताई जा रही है। विमान में 130 से ज्यादा यात्री सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास की इमारतों का होगा सर्वे। एयर इंडिया विमान हादसे के मद्देनजर सर्वे होगा, जिले के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया के सीईओ ने कहा, ड्रीमलाइनर विमान का अच्छा था रखरखाव। आखिरी बार जून 2023 में हुई थी बड़ी जांच। फ्रांस की कंपनी सफरान और एचएएल के बीच लीप इंजन पार्ट्स के निर्माण को लेकर बड़ा समझौता। इंजन के घूमने वाले पुर्जों का होगा निर्माण। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंत्री आशीष सूद ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। योग दिवस के मौके पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो की सेवाएं। हर 30 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।